यही तो वो बशर है जिस बशर की वजह से इस बशर को नबूवत अता हुई है, और वो जानते थे यही तो वो बशर है जिसके सदके से अल्लाह ताला ने हमें सहाबियत का लक़ब अता फरमाया। जब हुजूर ने अपना लुआब दहन गिराया ना तो हुजूर ने फरमाया अब निकालो, बस निकालने की देर थी। जो ही उस ढोल निकालने वाले ने ढोल का मुंह से लगाया तो जी चाह सारा पी जाऊं। साथ वालों ने पूछा खैर है? कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, पहले इससे ज्यादा खारा कोई नहीं था, अब इससे ज्यादा मीठा कोई नहीं है, अब इससे ज्यादा। कैसी बशरियत है हुजूर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजरत उतबा बिन फरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के गुलाम थे, जिस्म पे जख्म बन गए। जब दाने निकले ना जी, फिंसियां बनी, तो आप जानते हैं जब फिंसियां बने तो क्या पैदा होता है, और जब वो चीज पैदा हो जाए तो आगे क्या पैदा होता है आप जानते हैं। घर बिस्तर पे बैठते हैं तो बीवी दूर हो जाती है, मजलिस में जाते हैं तो लोग दूर हो जाते हैं, गली से गुजरते हैं तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। चलते चलते हुजूर की बारगाह में आए तो थोड़ा पीछे होके बैठे। हुजूर ने फरमाया उतबा करीब आओ, सदके जाए, सदके जाए हुजूर की बशरियत पर। हुजूर ने फरमाया उतबा करीब आओ। उतबा चाहत की वजह से थोड़ा सा हिले, फिर पीछे ही रहे। हुजूर ने फरमाया उतबा क्या हुआ, आगे आओ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया कोई हिचकिचाहट की जरूरत नहीं, थोड़ा और आगे आओ। जब करीब हुआ ना तो हुजूर ने पूछ लिया उतबा बताओ क्या वजह है, दूर क्यों बैठे हो? आप भी थोड़ा थोड़ा दूर बैठे हैं ना। तो वो दूर बैठा था तो हुजूर ने फरमाया करीब आओ। जब मौलवी साहब को कहते हैं ना करीब आओ तो ये भी कहना हुजूर की सुन्नत है। जब नकीब आपको कहते हैं ना करीब आओ, ये कहना भी किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने अपने गुलाम से कहा करीब आओ। गुलाम थोड़ा सा करीब हुआ तो हुजूर ने फरमाया उतबा क्या है, मेरी तरफ देखिएगा। बाजू से कपड़ा हटा के ना जब जिस्म दिखाया हुजूर ने फरमाया पूरी कमीज उतारो। उतबा पूरी कमीज उतारो। जनाब उतबा बिन फरकत रज़ी अल्लाह तआला ने जब कमीज उतारी ना जी, जिस्म जख्मों से चूर चूर था, जख्म बन गए थे। हुजूर ने फरमाया और करीब आओ। उतबा करीब आए। सुनिए मेरे नबी की बशरियत कैसी है, कुर्बान होने को दिल चाहता है उसकी बशरियत पर, और सदके जाने को जी चाहता है उसकी अदाओं पर। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की भर लाने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले। जनाब उतबा करीब हुए तो अब मुझे देखना, मैं नकल नहीं उतार रहा, मैं तो बरकत के लिए अमल करने लगा हूँ। अक्लमंद लोगों के लिए इशारे काफी होता है, मैं बस इशारे में बात करने लगा हूँ। मेरे पाक नबी ने हाथ उठाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ही हुजूर ने जनाब उतबा के जिस्म पे हाथ फेरा ना जी, जिधर जिधर लुआब लगता जाता वो जिस्म का हिस्सा ठीक होता जाता। और आपको पता है जब मरीज हॉस्पिटल में जाए और बीमार हो, व्हील चेयर पे लेके जाए और चंद घंटे बाद डॉक्टर कहे चल पैरों के टुर जा, अपने पाँव पे चल के वापस जा, तो उसे बड़ी जल्दी होती है। वो साथ वालों को कहते हैं जल्दी करो ना, मैं हूँ ठीक हो गया, जल्दी करो। उतबा जब ठीक हो गए तो दिल चाहा वापस जाऊं, दिल चाह मैं वापस जाऊं। अब तो जिस्म ठीक हो गया, वो जिस्म जो बिस्तर पे लेके बैठे तो बीवी दूर हो जाए, मजलिस में जाए तो लोग दूर हो जाएं, जब वो ठीक हो गया ना तो उतबा के दिल में एक काली सी पैदा हुई। हुजूर फरमाते हैं जाना चाहते हो? या रसूलल्लाह दिल तो चाह रहा है, जाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया जाना चाहते हो? जी जाना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया जाओ। कमीज पहनी तो दौड़े। अब रास्ते से जा रहे थे, मुझे देखिएगा, तवज्जो से देखिएगा, नौजवान बैठे हो, बेशक थोड़े हो, लेकिन ये पैगाम अगर आपको मिल गया तो मेरी मेहनत पूरी हो जाएगी। तवज्जो चाहता हूँ। जब गुजर रहे थे ना तो वो लोग जो रास्ता छोड़ रहे थे, जब उन्होंने खुशबू पाई तो करीब हुए। कहां से आ रही है? ओ उतबा तुम सुबह वाले हो? फरमाया हूं तो वही, हूं तो वही। फरमाया सुबह तो तुम गुजर रहे थे तो हमने रास्ता छोड़ दिया था, कहां गए थे? फरमाया सबसे बड़े तबीब के पास गया था, सबसे बड़े हकीम के पास गया था, वो जो अपना लुआब लगाए तो शिफाएं अता करे। अब उतबा चलते चलते घर भी पहुंचे होंगे। 4 बीवियां थी इस बंदे की। कितनी? 4 बीवियां थी इसकी। हज़रत उम्मे आसिम फरमाती हैं जो खुशबू उतबा के जिस्म से आती थी, हम आला से आला इत्र लगाती, वो खुशबू हमें नसीब नहीं होती। हर बीवी आला से आला इत्र मंगवाती कि इस खुशबू से बढ़ जाए। उम्मे आसिम फरमाती है एक दिन मैंने पूछ लिया उतबा कहां से लाते हो? फरमाया लाई नहीं, एक बार उसने अता किया,
एक बार सिर्फ उसने, और कितनी देर रही सुनिए। मूसल फतह हुआ, हजरत फारूक आज़म के दौर में सिपा सालार रुतबा थे। 20 साल बाद इस शख्स का विसाल हुआ। हुजूर के विसाल के बाद सहाबा फरमाते हैं गुस्ल दिया गया, कफन की तनियां बांधी गई, कब्र की कंध तक पहुंचाया गया। फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम उस वक्त भी उतबा के जिस्म से नबी के लुआब की खुशबू उस वक्त भी। और मुझे यकीन कामिल और पूरा यकीन कामिल है कि इस वक्त भी उतबा के जिस्म में, इस वक्त उतबा के जिस्म में हुजूर के लुआब की खुशबू, बोलिएगा जरा, आगे वाला लफ्ज आपको आता है, मौजूद है। ईमानदारी से बताएं जिसके लुआब की खुशबू मौजूद है, क्या वो मौजूद नहीं होगा? अल्लाह की इज्जत की कसम वो मौजूद है। कभी इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, बस तवज्जो चाहता हूं यार, हाथ कट जाए, ये हाथ समझते आप, कट जाए, ये जुदा हो जाए, जिस्म से जुदा हो जाए ना भाई, ऐसे कट जाए, एक हिस्सा इधर हो एक हिस्सा इधर हो। सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और आके कहे आका लड़ने को दिल चाहता है, अभी चाहता हूं मैं लड़ूं। तो हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? या रसूलल्लाह ये देखे ना हाथ कट गया है। हुजूर ने एक सहाबी को आवाज दी, वो करीब आए, तवज्जो चाहता हूं। जब वो करीब आए तो हुजूर ने फरमाया इसका हाथ इसके बाजू से लगाओ। आज बहुत बड़ी डिग्री लेने वाला जो जर्मनी से डॉक्टर बन के आया, सबसे पहले वो हड्डी के जोड़ को सीधा करेगा, फिर वरीदों और शरियानों को मिलाएगा, मिलाने के बाद फिर टांके लगाएगा, 15 दिन प्लास्टर लगा के रखेगा। फरमाया जा चला जा, लेकिन कुर्बान ना जाए उस बशर पर जो सहाबी से फरमाया बस पकड़ने की देर थी, हुजूर ने ऐसे किया, हुजूर ने ऐसे किया, बस ऐसा करने की देर थी। वो हाथ जो कट चुका था, उसी हाथ में तलवार पकड़ के जब उसने लहराई ना, तो लोगों ने पूछा क्या हुआ? तो वो तड़प के कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नाम। तवज्जो चाहता हूं हज़रात, दूसरी चीज पे जाना चाहता हूं। मेरे जिस्म में दिया और आपके जिस्म में दिया, हुजूर के जिस्म में दिया, जिसे ब्लड नहीं बोलते, खून कहते। कभी निकालिएगा इसे, और निकालने के बाद थोड़ी देर गुजरने के बाद इसे सूंघिएगा। अगर मेरे खून से बदबू आए और आपके खून से बदबू आए तो सुनिए मेरा नबी बशर कैसा है। दिखने में हुजूर बशर है, इसका इनकार हम कर नहीं सकते, लेकिन आप इन्हें वर्गा कहें तो ये भी कुफर है, ये भी कुफर है। अदब के जुमरे में रहिएगा। हुजूर ने पचने लगवाए, पचने लगवाने के बाद हुजूर का खून मुबारक निकला, एक प्याले में कतरा कतरा वो जमा होता रहा, घूंट दो घूंट हो गई होगी, घूंट दो घूंट हो गई होगी। हुजूर की निगाह उठी ना जिस वक्त अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे जाके ठहर गए। फरमाया अब्दुल्ला करीब आओ, जनाब इब्न जुबैर करीब आए। हुजूर ने फरमाया ये ले लो। या रसूल अल्लाह क्या करूं? फरमाया इसे दफन करके आओ। इब्न जुबैर जब उस प्याले को लेके चले ना, शादी प्याले को लेके जा रहे थे तो खुशबू सूंघी, और आप जानते हैं जब हंडिया की खुशबू आए तो मेरी माँ, बहन, बेटी और बीवी उसे चेक करती है, करती है ना नहीं घर में। इब्न जुबैर ने जब खुशबू सूंघी ना, तो उसने पहला खून देखा था जिसकी खुशबू थी, जिसकी खुशबू थी। इब्न जुबैर ने थोड़ा सा मेरी तरफ देखिए, थोड़ा सा, ये तो शहद से भी ज्यादा मीठा है, शहद से भी ज्यादा मीठा है। इब्न जुबैर प्याले को पकड़ के दीवार के पीछे गए तो गड़ा खोदने लगे, तो इश्क ने आवाज दी, इब्न जुबैर ये खून नबी का है, ये खून हुजूर का है, जिसका तुमने कलमा पढ़ा है, ये उनका खून है। इब्न जुबैर फरमाते हैं खुशबू भी मौजूद, जायका भी बड़ा आला। मेरी अकल ने कहा खड़ा खोद इसे दफन कर। मोहब्बत तड़प उठी और इब्न जुबैर को आवाज दी, ओ इब्न जुबैर नित नित हथ लगदा नहीं, ए कर्मा दा बेड़ा। इतने सहाबा में से अगर हुजूर ने तुम्हें दिया है तो कोई बात है। इब्न जुबैर हुजूर का हुक्म है दफन करने का, हुजूर का हुक्म है दफन करने का। हुजूर ने ये तो नहीं कहा ना मिट्टी में करना, जमीन में करना, ये तो हुक्म हुजूर ने दिया ही नहीं। हुजूर का हुक्म है दफन करना। इब्न जुबैर फरमाते हैं मैंने प्याला मुंह से लगाया, अल्लाह क्या खूबसूरत तर्जमा किया खड़ी के बाबा जी ने। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह।